दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है अनिल चंडाल की कलम यूट्यूब चैनल पर। आज की जो कविता का शीर्षक है वो है कि पढ़ लिख कर भी ना खत्म हुआ इस देश से जातिवाद। संत रविदास जी ने अपनी वाणियों में जातिवाद की इस व्यवस्था पर बहुत कुछ लिखा। उनकी ही लिखी दो लाइनें बोल करके हम अब आज के इस विषय पर आगे बढ़ेंगे। रविदास जी ने कहा था, उन्होंने एक कल्पना करी थी इस देश के जातिवाद पर। उन्होंने एक शहर और एक पूरे मुल्क की कल्पना करी थी, उसको नाम दिया था बेगमपुरा। और रविदास जी ने लिखा था अपनी वाणी से, अपने शब्दों से कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। कि ऐसा एक देश, ऐसा एक शहर हो जहाँ कोई जाति पाति के नाम से किसी की पहचान ना हो, प्रेम भाव सद्भाव और भाईचारे के साथ में सब रहें और ये देश उसी तरक्की से आगे बढ़े और देश महान बने। लेकिन रविदास जी के सपनों पर पानी फिरता जा रहा है। और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समय में जो बात कही कि इस देश में तुम धर्म बदल सकते हो लेकिन जाति नहीं, जाति हमेशा तुम्हारे साथ जाती है। उसी जातीय दंश पर, उसी जातीय भेदभाव का शिकार आज देश में बहुत बड़े दो चेहरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई के ऊपर कोर्ट के प्रांगण में कोर्ट के ही सीनियर वकील के द्वारा जूता फेंकना, ये घोर निंदनीय है। इस देश का हर एक नागरिक जो इस देश से प्यार करता है वो ऐसी घटना की निंदा करता है। और दूसरी ओर हरियाणा में एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जो आईजी रैंक पर थे, उनका अपने अपने खुद की सर्विस रिवॉल्वर से अपनी जीवन को समाप्त करना, आत्मदाह करना, ये उसको आत्महत्या हम नहीं मानेंगे, उसको हम संस्थागत हत्या मानेंगे। कि किसी भी अधिकारी को या किसी एक आम नागरिक को इतनी प्रताड़ना देना कि वो सर्विस में रहते हुए उसके साथ में एक वरिष्ठ अधिकारी होने के बावजूद उसके जो जूनियर अधिकारी हैं उसके साथ भेदभाव करें। और पिता की मौत पर भी एक बेटा अपने पिता की मौत पे शामिल ना हो पाए, ड्यूटी का हवाला दे करके उसको छुट्टी ना मिले। और उसके अलावा भी सैकड़ों घटनाएं उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखी, जो 8 पन्नों का सुसाइड नोट है, कि किस प्रकार से उन्होंने सिर्फ जाति के कारण इस देश की व्यवस्था में इतना घोर अपमान सहा कि लास्ट में उनको अपने जीवन को समाप्त करना पड़ा। ये बहुत निंदनीय विषय है। सरकार इस पर संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करे और इस देश के माहौल को बेहतर माहौल बनाए। तो आज की जो कविता का शीर्षक है वो है कि पढ़ लिख कर भी ना खत्म हुआ इस देश से जातिवाद। तो आइए आप सभी जुड़े अनिल चंडाल की कलम यूट्यूब चैनल से और कविता को सुने, समझें। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कविता है कि पढ़ लिख कर खत्म होगा इस देश से जातिवाद। कि पढ़ लिख कर खत्म होगा इस देश से जातिवाद, दोनों ऊंचे पद पर थे फिर क्यों हो गया उनके साथ। कि पढ़ लिख कर खत्म होगा इस देश से जातिवाद, दोनों ऊंचे पद पर थे फिर क्यों हो गया उनके साथ। सीजीआई पर आखिर क्यों फेंका गया जूता, सीजीआई पर आखिर क्यों फेंका गया जूता, घृणित सोच का व्यक्ति कैसे कैसे आ सिस्टम पर मुता। कि जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ वकील है, उसने इस देश के संवैधानिक सिस्टम को नकारते हुए आखिर उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि जो सिस्टम के ऊपर उसने इस प्रकार का घृणित प्रहार करते हुए देश के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने की हिम्मत जुटाई और उसको सनातन से जोड़ दिया। किसी भी धर्म को ऐसे घृणित कामों से जोड़ करके क्या हम धर्म का अपमान नहीं कर रहे हैं। और ये कहना कि मेरे को तो सपने में भगवान आए और भगवान ने कहा कि तुम्हें सुबह उठ करके इस प्रकार से काम करना है, ऐसे व्यक्ति किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ, ये धर्म का मतलब इस धर्म के हित में नहीं है, ये देश के नुकसान में है। कि सीजीआई पर आखिर क्यों फेंका गया जूता, घृणित सोच का व्यक्ति कैसे आ सिस्टम पर मुता। सनातन की आड़ में उसने ये मन से किया अपराध, पढ़ लिख कर कैसे खत्म होगा इस देश से जातिवाद।
कि आईपीएस वाई पूर्ण पर उनकी जाति पड़ गई भारी। आईपीएस वाई पूर्ण पर उनकी जाति पड़ गई भारी, इतना जातीय भेद झेला हार कर खुद को गोली मारी। आईपीएस वाई पूर्ण पर उनकी जाति पड़ गई भारी, इतना जातीय भेद झेला हार कर खुद को गोली मारी। अपने दुख की गाथा वो लिख छोड़ गए अपने साथ। 8 पन्नों का सुसाइड नोट उन्होंने लिखा है, जो उनके मरने के बाद उनकी धर्मपत्नी, जो खुद भी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, उनको मिला है कि अपने दुख की गाथा वो लिख छोड़ गए अपने साथ, पढ़ लिख कर कैसे खत्म होगा इस देश से जातिवाद। जब इतने ऊंचे पदों पर भी हो रहा है भेदभाव, जब इतने ऊंचे पदों पर भी हो रहा है भेदभाव, तो गरीब शोषित वंचितों का कौन करेगा बचाव। ये बहुत बड़ा सवाल इस देश के अंदर है कि जब इतने वरिष्ठ अधिकारी और इतने वरिष्ठ ओहदे के जो लोग हैं, आज वो भी जातीय भेदभाव झेल रहे हैं, तो जो गांव देहातों और शहरों में छोटी मोटी नौकरियां करने वाले जो दलित शोषित वंचित लोग हैं, उनकी प्रताड़ना जो आज हो रही है, उनका हक कैसे होगा, उनका बचाव कैसे होगा। जब इतने ऊंचे पदों पर भी हो रहा है भेदभाव, तो गरीब शोषित वंचितों का कौन करेगा बचाव। सरकार तुरंत संज्ञान ले और ये रोके सारा फसाद, पढ़ लिख कर कैसे खत्म होगा इस देश से जातिवाद। अंत में मैंने लिखा है इसमें, जब पढ़े लिखो से ही ना टूटी ये जाति की दीवार। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा और दलित शोषित वंचित और पिछड़ों के लिए, जो उनके अधिकारों के लिए उन्होंने संविधान में जो अधिकार दिए, तो उन्हें यह भरोसा था कि आने वाले समय में जब इन लोगों को इनके अधिकार मिलेंगे और अधिकार से जब ये पढ़ेंगे, तो इनको जो है 21वीं सदी जैसे आएगी, देश जो तरक्की की तरफ जाएगा। लेकिन 21वीं सदी में जो ये घटनाएं हो रही हैं, ये संत रविदास जी की, बाबा साहब अम्बेडकर जी की, संत कबीर जी की और तमाम उन दलित महापुरुषों की, जिन्होंने इंसान के भेदभाव को खत्म करने के लिए अपने समय में आंदोलन किए और समाज को जागरूक करने का प्रयास किया, आज ये उनकी आत्माओं पर हमला है कि जब पढ़े लिखों से ना टूटी ये जाति की दीवार, तो अनपढ़ बेबस लोग हमेशा क्या सहते रहेंगे अत्याचार। जब पढ़े लिखे लोगों से ही ना टूटी जाति की दीवार, तो अनपढ़ बेबस लोग हमेशा सहते रहेंगे अत्याचार। इस व्यवस्था पर रोक लगे जो फैला रही उन्माद। जो ये उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, जो इस प्रकार की व्यवस्था है, सरकार इस पर तुरंत संज्ञान ले और इसको रोके, ये देश हित में नहीं है। इस व्यवस्था पर रोक लगे जो फैला रही उन्माद, पढ़ लिख कर कैसे खत्म होगा इस देश से जातिवाद। दोनों ऊंचे पद पर थे फिर क्यों हो गया उनके साथ, पढ़ लिख कर कैसे खत्म होगा इस देश से जातिवाद। जब पढ़ाई ही इंसान के जीवन में उसकी सोच बदलती है और रूढ़िवादी सोच से हमें बाहर आने की जरूरत है, तो रूढ़िवादी सोच के जो लोग आज सिस्टम और संस्थाओं में जो बैठे हैं, मैं इस कविता के माध्यम से उनसे भी कहना चाहता हूं कि ये जो सोच आपकी है, ये देश हित में नहीं है। अगर इस देश को महान बनाना है तो सोच में परिवर्तन करना होगा। आपको ये कविता पसंद आए तो कविता को आप लाइक करें, कमेंट करें और अनिल चंडाल की कलम चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपना प्यार दें। धन्यवाद।